नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। राजस्थान सरकार के आदेश के बाद स्कूलों में आज से नो बैग डे लागू हो जाएगा। आज स्कूलों में बच्चे बिना बैग के जाएंगे और मस्ती की पाठशाला में दूसरी कलाएं सीखेंगे। बजट के बाद प्रदेश सरकार एक्शन में आ गई है। सीएम गहलोत ने आईटी और स्वास्थ्य विभाग के कामकाज की समीक्षा की और विभागीय योजनाओं और बजट घोषणाओं की प्रोग्रेस की पड़ताल की। सीएम गहलोत ने शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर फैसला लिया कि अब जल्द निरोगी राजस्थान को प्रदेश के सभी स्कूलों में सिलेबस का हिस्सा बनाएंगे। राजस्थानी भाषा में लिखे दस्तावेजों को पढ़ने और समझने के लिए ऐप बनाई जा रही है, जिससे लोग इन दस्तावेजों को अपनी भाषा में पढ़ें और समझ सकें। कार्मिक विभाग ने एक आदेश जारी करते हुए प्रदेश के 3 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए। अजमेर आईजी संजी को हटाकर हवा सिंह घुमरिया को चार्ज सौंप दिया गया। वहीं आईजीपी रामजी को पुलिस कानून व्यवस्था जयपुर मुख्यालय भेजने के आदेश दिए। प्रदेश में कांग्रेस के संगठन चुनाव के लिए आज से पहली बार ऑनलाइन वोटिंग से चुनाव किया जाएगा। प्रदेश में कांग्रेस के 4,10,000 यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता ऐप के जरिए घर बैठे वोटिंग करेंगे। चुनाव के नतीजे 27 और 28 फरवरी को जारी किए जाएंगे। जयपुर में पेयजल को दुरुस्त करने की कवायद शुरू कर दी गई है। बजट के बाद दुर्गम इलाकों में बीसलपुर बांध का पानी सप्लाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी ने परिवहन मंत्री प्रताप सिंह काजरीवाल से इस्तीफा मांगा है। परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद बीजेपी विधायक कालीचरण सर्राफ ने ये मांग उठाई है। अलवर पहुंचे राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि केंद्र की ओर से बजट में कटौती का आरोप निराधार है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आज और कल स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्य अतिथि होंगे और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा आज जयपुर के मुरलीपुरा और विद्याधर नगर सामुदायिक केंद्र में जनता क्लिनिक का उद्घाटन करेंगे। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की देश में स्वच्छता क्षेत्र में तीसरी रैंकिंग मिली है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने स्वच्छता रैंकिंग की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें जयपुर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पीएम मोदी ने अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चढ़ाने के लिए चादर भेजी है। 25 फरवरी को पीएम मोदी की चादर दरगाह पर पेश की जाएगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नकवी भी मौजूद रहेंगे। नागौर के बाद अब बाड़मेर में भी एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में 2-3 युवक रस्सी और लोहे से एक युवक की पिटाई कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित युवक के भाई ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। परिवार का आरोप है कि युवक के प्राइवेट पार्ट्स में लोहे की रॉड भी डाली गई थी, लेकिन पुलिस जांच के बगैर इसकी पुष्टि नहीं कर रही। वहीं नागौर कांड में कांग्रेस जांच कमेटी ने जिला कलेक्टर और एसपी के साथ बैठक की और घटना पर चर्चा की और अब तक की कार्रवाई की जानकारी ली। विधायक नारायण बेनीवाल भी नागौर पीड़ित के घर पहुंचे। पीड़ित परिवार की महिलाओं ने रो कर विधायक के सामने पूरी घटना बताई। विधायक ने विश्वास दिलाया कि वो उनकी पार्टी उनके साथ है। नागौर में दलित युवक के साथ मारपीट मामले में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल करोड़ू गांव पहुंचा, जहां केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने पांचड़ी थाना पहुंचकर मामले का अपडेट लिया। टुक में 2 युवकों को लड़ाई देखना महंगा पड़ गया। दरअसल बीती रात हेमू सर्किल के पास कुछ व्यक्ति झगड़ा कर रहे थे, जिनके पास में सैलून चलाने वाले 2 युवक देखने लग गए। फिर क्या था, आपसी झगड़ों को छोड़कर भूलकर युवकों ने सैलून संचालकों के साथ मारपीट शुरू कर दी। कोटा के मकबरा पुलिस और डीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने कार्रवाई करते हुए 25 लाख रुपए का चरस के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही 1 किलो 600 ग्राम चरस को बरामद किया है। सिरोही में कालिया नाम का व्यक्ति एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर टावर पर चढ़ गया और उपखंड अधिकारी को बुलाने की मांग करने लगा। 2 घंटे की मशक्कत के बाद कालिया को नीचे उतारा गया। उदयपुर की गोगुंदा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने शराब के नशे में होटल में घुसकर मारपीट करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार सभी आरोपी कई दिनों से फरार चल रहे थे। चूरू में अब तेज आवाज में सार्वजनिक स्थानों पर गाने बजाना महंगा पड़ सकता है। बीते 24 घंटे में चूरू के रतन नगर, दुधवा खारा और सदर थाना पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो अस्पताल के सामने ट्रैक्टर पर तेज आवाज में गाने बजा रहे थे। भरतपुर में गौ तस्करों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें एक इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया। जवाबी कार्रवाई की गई, लेकिन तस्कर फरार हो गए।
कोटा के कुन्हाड़ी थाना पुलिस की गिरफ्त में आए हाईवे पर लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले 4 बदमाशों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 3 बदमाशों को जेल भेज दिया गया। रिमांड के दौरान आरोपी से हथियार बरामद किए गए। कोटा के नयापुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 84 लाख रुपए की जमीन की धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। कोटा में पिछले 12 घंटे में फायरिंग की 2 वारदातों से हड़कंप मच गया। गुरुवार देर रात लाल कोठी इलाके में हुई फायरिंग के बाद पुरोहित जी की टॉपरी में एक और फायरिंग की हुई है, जहां पर बदमाशों ने शराब के सेल्समैन को गोली मार उसे घायल कर दिया और पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। करौली के ढोलीखार मोहल्ले में बच्चों की लड़ाई ने बड़ा रूप ले लिया। बच्चों के झगड़े के चलते 2 पक्षों में जमकर पथराव हो गया। पथराव में 3 लोग घायल हो गए। जालौर के भीनमाल में एक युवती ने फांसी पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पीयर पक्ष वालों ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। परिजनों पर हत्या का आरोप दर्ज करवाया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा में 9 साल की मासूम बालिका से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी कलयुगी मामा को कोर्ट में शेष जीवन काल तक के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। चुरू में देह शोषण की शिकार महिला न्याय की गुहार लगा रही है। महिला के मामला जो है दर्ज करवाने के बाद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। टोंक में भी एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। डूंगरपुर में महिला की मौत के मामले में समझाइश के बाद दूसरे दिन शव का पोस्टमार्टम किया गया। महिला की मौत अवैध क्लिनिक में इलाज के दौरान हुई थी। प्रतापगढ़ में पुलिस ने युवती के साथ जबरदस्ती करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेश होने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। दौसा में सरकारी गाइड के साथ मारपीट की गई है। पिटाई के आरोपी पर मामला दर्ज हो गया है और आरोपी ने गाइड पर टूरिस्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया है। जयपुर में एक बच्ची से छेड़छाड़ के बाद हंगामा हो गया, जिसके बाद आरोपी और पीड़ित पक्ष में पथराव हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया। अलवर के इंदिरा कॉलोनी में तेज गति और लापरवाही से एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने 4 साल के बच्चे को सामने से टक्कर मार दी, जिससे बच्चे का सिर कुचल गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अलवर के गांव में खेत में पानी देते समय करंट लगने से एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। राजसमंद में एक ट्रक और बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। दौसा में एक तेज रफ्तार कार रेलिंग में जा घुसी, जिसमें कार सवार 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार का नंबर यूपी का है। जयपुर में महाशिवरात्रि मेले के दौरान मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसमें करीब 6 श्रद्धालु घायल हो गए। घायल को प्राथमिक उपचार के लिए भेज दिया गया। भरतपुर में खेत पर काम कर रहे किसान की मौत हो गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। करौली के मंडरायल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल व्यवस्था को लेकर लोगों में आक्रोश है। कस्बे वासियों ने प्रदर्शन कर अस्पताल की व्यवस्था के खिलाफ विरोध जताया और बदहाल व्यवस्था को ठीक करने की मांग की है। बीकानेर में मायड़ भाषा को मान्यता देने की मांग को लेकर धरना दिया गया, जिसमें मंत्री बीडी कल्ला भी मौजूद रहे और मायड़ भाषा को मान्यता देने की मांग की। झुंझुनू में भी राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए धरना दिया गया। राजस्थानी भाषा संघर्ष समिति ने कहा कि कोई भी सरकार इस ओर कदम नहीं उठा रही। पूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल माधवेंद्र सिंह टोंक दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पुस्तक परम संतुष्टि विमोचन में शिरकत की। वहीं कैप्टन शमशीर के साहित्य सृजन की जमकर तारीफ की। दौसा के बांदीकुई में केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में दौसा सांसद जसकौर मीणा मौजूद रहे। करौली में एसडीएम देवेंद्र परमार ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में कई खामियां देखने को मिली, जिसको लेकर एसडीएम ने नाराजगी जताई। अलवर में पुलिस ने सीसीटीवी से निगरानी शुरू कर दी है। इस एक क्लिप शहर का हर एक हिस्सा पुलिस की निगरानी में रहेगा और अगर कोई भी वारदात शहर में होती है तो उसको तुरंत पुलिस पकड़ सकती है। चित्तौड़गढ़ के जिंक नगर में 3 दिवसीय इंटर जिंक बैडमिंटन टीटी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में 65 से अधिक बैडमिंटन और टीटी खिलाड़ियों ने भाग लिया। झुंझुनू के खेतड़ी में न्याय के अधिकारियों ने आमजन की स्वच्छता और प्लास्टिक का उपयोग न करने का संदेश दिया है और इसके लिए न्याय के अधिकारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ
फ्लोर ग्राउंड में साफ सफाई की और प्लास्टिक भी उठाई। नगर परिषद के सभापति रहे राजा राम गुर्जर करौली पहुंचे। इस दौरान सिटी पार्क में 5 पटेलों सहित भाजपा कार्यकर्ताओं और अन्य जनों ने उनका माला साफा पहनाकर स्वागत किया। कोटा में स्मार्ट सिटी के चेयरमैन ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कामों का निरीक्षण किया। चित्तौड़गढ़ के मालपुरा कवारी में 292 खाने बंद करने के निर्देश हो गए हैं और हजारों लोगों के रोजगार पर संकट छा गया है। हालांकि आखिरी फैसला 28 को आएगा। आरयू में दशकों पुराने रिकॉर्ड आफत बन गए हैं। यूनिवर्सिटी में इन रिकॉर्ड्स को रखने के लिए जगह नहीं बची है। 50 साल से पुराने रिकॉर्ड्स को नष्ट करने पर विचार किया जा रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी राजभवन में शिव भगवान की पूजा अर्चना की और शिव जी का जलाभिषेक किया और प्रदेश की खुशहाली की मांग की। महाशिवरात्रि के पर्व पर सीएम गहलोत ने भी पूजा अर्चना की और भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इस दौरान सीएम का पूरा परिवार भी मौजूद रहा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 4 दिन के कोटे दौरे पर हैं। महाशिवरात्रि कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया और देशवासियों को महापर्व की शुभकामनाएं दी। बीकानेर में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने भी भगवान शिव की पूजा अर्चना की। कल्ला ने वेद मंत्रों के साथ जलाभिषेक कर भगवान शिव का श्रृंगार भी किया। डूंगरपुर में भी महाशिवरात्रि के मौके पर जिला मुख्यालय पर भोई समाज की ओर से भगवान शिव की शोभा यात्रा निकाली गई और शिवाजी के जयकारे लगाए गए। पुष्कर के ब्रह्म सावित्री विद्या विद्यापीठ में महाशिवरात्रि कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें गोविंद देव गिरी महाराज ने बच्चों को आशीर्वाद दिया। झालावाड़ में झालरापाटन के गोमतेश्वर महादेव मंदिर समिति ने शिव बारात निकाली, जिसमें श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्त धार्मिक धुनों पर भी थिर गए। कोटा के महामंदिर में पुलिस कस्टडी के बीच शिवाजी की पूजा अर्चना की गई और पुलिस प्रशासन मंदिर को विवादित मानकर साल में एक बार पूजा करने देता है। कोयम्बटूर के ईशा योग केंद्र में महाशिवरात्रि के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें देश दुनिया से आए हजारों भक्तों ने हिस्सा लिया। ईशा योग केंद्र का ये 26वां शिवरात्रि समारोह रहा। भरतपुर में भी शिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में बम बम भोले के जयकारे गूंजमान रहे। भक्तों ने भोलेनाथ का दूध दही से अभिषेक किया। एजुकेशन सिटी भोले भंडारी की आराधना में लीन नजर आया। तड़के से लेकर रात तक शिव मंदिरों में कई धार्मिक अनुष्ठान हुए। इसके बाद श्रद्धालुओं में पंचामृत के प्रसाद वितरित किए गए। अजमेर में शिवरात्रि के मौके पर झरनेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा रहा और मंदिर में शाम को भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। अलवर अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति की ओर से बाबा अमरनाथ बर्फानी की झांकी सजाई गई। इस अवसर पर 251 जोड़े ने महाआरती की, साथ ही बाबा भोलेनाथ की झांकी पर दूध अभिषेक किया गया। जयपुर की जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में प्रगतिशील लेखक संघ समानांतर साहित्य उत्सव के 30वें संस्करण का आगाज हुआ, जहां देश भर के जाने माने लेखक साहित्य से जुड़ी हस्तियों ने विभिन्न सत्रों में देश के विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। जयपुर के सीतापुरा स्थित JECRC में रक्तदाता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम JECRC फाउंडेशन की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें रक्त एवं SDP दाताओं को सम्मानित किया गया। कोटा में मौसम का मिजाज बदल गया है। हवा 3 से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री के करीब बना हुआ है। जयपुर में 30वें राष्ट्रीय सेवा संगम का आयोजन 27 से 29 मार्च तक होगा, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के डॉक्टर मोहन भागवत मौजूद रहेंगे। झुंझुनू में गुरु राजेश्वरी दीदी का सेमिनार आयोजित हुआ। मौके पर राजेश्वरी दीदी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हर शब्द अपने आप में शक्ति है। एडीजी सुनील दत्त ने करौली में क्राइम बैठक ली, जिसमें अपराध नियंत्रण को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान एडीजी ने अपराध के बढ़ते ग्राफ पर चिंता जताई। जयपुर में 48वीं डेयरी इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नई नई तकनीक और डेयरी इंडस्ट्री के डिजिटलाइजेशन की जानकारी दी जा रही है। बीकानेर में फिट इंडिया मिशन के तहत ITBP ने ट्रैकिंग और स्पीड मार्च की शुरुआत की, जिसमें जवान रेगिस्तानी क्षेत्र के दर्जनों गांव में 24 घंटे में 100 किलोमीटर तक चलेंगे। करौली में स्वर्गीय बल्लभ राम कंबलवाल की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। रक्तदान शिविर में 84 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया।
राजसमंद पहुंचने और एथलीट भावना जाट आपको बता दें कि भावना जाट का जोरदार स्वागत किया गया। कलेक्ट्रेट ने भावना का सम्मान किया और जीवन में आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश में पहली बार आयोजित हो रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत करेंगे। इसका आयोजन भुवनेश्वर में आज से 1 मार्च तक किया जा रहा है। देश भर के 150 से अधिक विश्वविद्यालयों के लगभग 3,500 एथलीट इस आयोजन में भाग लेंगे। इसका आयोजन ओडिशा सरकार के सहयोग से केंद्र की ओर से किया जा रहा है। दिल्ली में आज अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का उद्घाटन होगा। पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों ने मध्यस्थों के सामने शर्त रखी है। इस मामले में पुलिस ने उन्हें लिखित में सुरक्षा की गारंटी दे। पिछले 3 दिन से शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थों के बीच 3 दौर की बात हो चुकी है। रास्ता खोलने पर प्रदर्शनकारियों की राय बढ़ गई है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर सुरक्षा मिलती है तो रास्ता खोलने में दिक्कत नहीं है। वहीं कुछ का कहना है कि उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं, इसलिए रास्ता नहीं छोड़ेंगे। भ्रष्टाचार। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। सीएम बनने के बाद पीएम मोदी से उद्धव ठाकरे की ये पहली मुलाकात है। ठाकरे ने पीएम से महाराष्ट्र के विकास और सीए को लेकर चर्चा की। पीएम से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा है कि पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया है कि सीए से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सीए के नाम पर डर फैलाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे, जहां वो आजाद हिंद अखबार द्वारा आयोजित कार्यक्रम द हडल में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने हर महीने 5 से 10 नसबंदी ऑपरेशन कराने का आदेश को वापस ले लिया है। विवाद बढ़ने के बाद फैसला वापस लिया। एनएचएम संचालक छवि भारद्वाज पर कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कमलनाथ सरकार के अफसरों को नसबंदी वाले फरमान पर चुटकी ली है। कहा, कमलनाथ संजय गांधी के सहयोगी रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए। कमलनाथ बोले कि स्ट्राइक सिर्फ मीडिया में दिखी। कमलनाथ ने कहा कि जनता को सच जानने का हक है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबेहरा में देर रात सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी जारी है। समाचार एजेंसी एनआई के अनुसार जिले के बिजबेहरा में आतंकियों की गोलीबारी का जवाब सेना और सीआरपीएफ के जवान दे रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पहुंचेंगे पटना। नड्डा के दौरे को लेकर पार्टी ने की जोरदार स्वागत की तैयारी। सीएम नीतीश से नड्डा करेंगे मुलाकात। मुजफ्फरपुर में वारिस पठान के सिर काटने पर इनाम। सिर काटने पर मिलेगा 11 लाख रुपया। हक हिंदुस्तानी मोर्चा ने की घोषणा। मध्य प्रदेश आपको बता दें, मध्य देश की तीसरी निजी ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस शुक्रवार को इंदौर से रवाना हुई और सुबह 10:55 बजे इंदौर से उज्जैन होते हुए वाराणसी के लिए रवाना हुई। ये ट्रेन उज्जैन, बैरागढ़, बीना, झांसी, कानपुर, सुल्तानपुर होते हुए वाराणसी पहुंचेगी। ट्रेन में 3 एसी के 9 कोच हैं। लखनऊ में एक सिपाही ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ये वारदात पुलिस लाइन में हुआ। गोली मारने वाले सिपाही का नाम अनूप तिवारी था। आत्महत्या के कारणों का पुलिस पता लगा रही है। अनूप तिवारी 2011 बैच के सिपाही थे। महाशिवरात्रि के मौके पर पन्ना और शंकराचार्य स्वामी आपको बता दें कि वासुदेवानंद सरस्वती जी राम मंदिर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं। स्वामी वासुदेवानंद ने कहा है कि साल 2025 तक राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। बाबा केदार के द्वारा खुलने की तारीख तय। 29 अप्रैल को सुबह 6:10 पर खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। 26 अप्रैल को अंकुरेश्वर से रवाना होगी टोली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन भी मेहमान टीम खराब शुरुआत से उबर नहीं सकी और पूरी टीम महज 165 रन पर सिमट गई। दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाज टीम के स्कोर में 43 रन ही जोड़ सके। भारत की ओर से अजिंक्य रहाणे ने सर्वाधिक 46 रन बनाए। 165 रनों के जवाब में उतरी न्यूजीलैंड की पहली पारी। शुरुआत उसकी खराब रही। न्यूजीलैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर 100 से ज्यादा रन बना लिए।
टीम इंडिया की रन मशीन विराट कोहली इन दिनों खराब फॉर्म में जूझ रहे हैं। विराट ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में बीती 19 पारियों में से कोई शतक नहीं लगाया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में वो सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे। न्यूजीलैंड के रॉस टेलर ने वेलिंगटन टेस्ट में उतरते ही एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ये मैच टेलर के करियर का 100वां टेस्ट है और उसके साथ ही वो दुनिया के इकलौते ऐसे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 या इससे ज्यादा मैच खेले हों। भारतीय महिला टीम ने शुक्रवार को सिडनी शो ग्राउंड मैदान पर खेले गए आईसीसी महिला T20 विश्व कप के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 17 रनों से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर रन बनाए थे। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 132 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई टीम 19.5 ओवरों में 115 रन ही बना सकी। भारत का अगला मैच 24 फरवरी को पर्थ में बांग्लादेश के खिलाफ है। भारत के लिए लेग स्पिनर पूनम यादव ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। पूनम ने 4 ओवरों में 19 रन देकर 4 विकेट लिए। इस बीच वो हैट्रिक से चूक गई। इनके अलावा शिखा पांडे ने 3, राजेश्वरी गायकवाड़ ने 1 विकेट लिया। मैच में ऑस्ट्रेलियाई पारी के दूसरे ओवर की पहली गेंद पर बाउंड्री रोकने के लिए गेंद पर झपटने वाली स्मृति मंधाना चोटिल हो गई। उनके कंधे पर चोट लग गई है, जिसके बाद उन्हें मैदान से बाहर होना पड़ा। आईसीसी ने पाकिस्तानी महिला क्रिकेट टीम का एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में पाकिस्तान की महिला खिलाड़ी अपने बैट को म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल कर रही है। वीडियो शेयर करते हुए आईसीसी ने इनके टैलेंट को रॉक स्टार करार दिया। इंडियन सुपर लीग के 28वें मैच में बेंगलुरु एफसी का मुकाबला आपको बता दें 8K FC से होगा। बेंगलुरु में शनिवार को होने वाले इस मैच में मेजबान टीम के पास लीग के 62वें मैच में मिली हार का हिसाब चुकता करने का मौका होगा। ब्रिटेन की साउथ वेस्ट पुलिस ने लुटेरे के एक साथ एक बूढ़े शख्स की फाइट का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में 77 साल के शख्स एटीएम से पैसे निकालकर जैसे ही पलटता है, एक लुटेरा उसे रोककर पैसे और एटीएम दोनों मांगता है, लेकिन बूढ़ा शख्स लुटेरे से भिड़ गया और लुटेरे को भागने पर मजबूर कर दिया। ब्रिटेन की एक प्रसिद्ध मस्जिद के बाहर दोपहर की नमाज के बाद 70 वर्षीय बुजुर्ग पर एक हमलावर ने चाकू से हमला कर दिया। हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसकी पहचान नहीं बताई गई है। चीन से दुनिया भर में फैला कोरोना वायरस इन्फ्लुएंजा जैसा व्यवहार कर रहा है, ऐसा वैज्ञानिकों ने अध्ययन में पाया है। कोरोना वायरस पर किए गए एक अध्ययन की प्रारंभिक रिपोर्ट इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित की गई। चीन में कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस जानलेवा वायरस से अब तक यहां 2100 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 75,000 के करीब पहुंच गई है। मानव विकास सूचकांक 2019 में 189 अन्य देशों के बीच पाकिस्तान को 152वें स्थान पर रखा गया है, जो दक्षिण एशिया के अन्य सभी क्षेत्रीय देशों की तुलना में सबसे कम है। यूनिसेफ ने यमन में विद्रोहियों के कब्जे वाले उत्तरी हिस्से में पिछले सप्ताह हुए हवाई हमलों में आम नागरिकों के मारे जाने पर चिंता जताई है। इस हमले में 19 बच्चों सहित कुल 31 आम नागरिक मारे गए थे, जबकि 18 लोग घायल हुए। शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर को शेयर किया है। कहा है कि वो दूसरी बार मां बन गई हैं। सरोगेसी के जरिए शिल्पा मां बनी है। शिल्पा के घर इस बार नन्ही परी आई है। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।